पेंसिल है क्या? पेंसिल
Good evening. Am I audible? Am I audible or not? Okay. 2 मिनट के लिए वेट करते हैं, बाकी लोग आने के हैं अभी. Any doubt, anybody? डाउट वगैरह है तो पूछ दो. चलो, shall we start? इतना बड़ा क्या दिखा सर? ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी प्रायोरिटी देना है क्या? ऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे क्या? नहीं, यानी बहुत कम होते हैं. तो ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट एनसीईआरटी के ही भरोसे पे आप रहोगे वैसा नहीं चलेगा ऑर्गेनिक में, खास करके क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे कंसेप्ट जो है बिटवीन द लाइंस वाले कंसेप्ट है. बिटवीन द लाइंस वाले कंसेप्ट मतलब क्या है कि दिया है आपको एनसीईआरटी में, बट डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली बहुत कुछ दिया है, बट उसमें से हमें बहुत ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है. सो प्रॉपर ये है कि ऑर्गेनिक के लिए आप नोट्स फॉलो करो. हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन जैसे रहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और बाकी कुछ रहते हैं, तो उसके लिए हम कर सकते हैं. यस, एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड में सिलेबस एक ही है, ठीक है. ऊपर नीचे थोड़े चैप्टर्स रैंडम है, ऐसा कुछ होगा, बट अदरवाइज सिलेबस दोनों में सेम है. तो कोई भी जो बुक फॉलो कर रहे हो आप, सो यू कैन फॉलो दैट वन, बट ऑर्गेनिक के लिए पूरा कंप्लीटली टेक्स्ट बुक के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, खास करके जेई और नीट के लिए, ठीक है. सो यू हैव टू फॉलो प्रॉपर नोट्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक के लिए बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पूरा डिपेंड रहा तो भी चलेगा, फिजिकल के लिए भी पूरा कवर हो जाता है, बट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए आपको नोट्स फॉलो करना पड़ता है, ट्रिक्स के लिए आपको नोट्स फॉलो करना पड़ता है, ये सारी चीजें तो है. बट स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको नोट्स में ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. ओके, चलो. कुछ आते हैं ना, उसके ऊपर पॉइंट्स आते हैं, हम तो लेते हैं. वैसे थियोरेटिकल होता है, कुछ बातें थियोरेटिकल, ज्यादा थ्योरी नहीं होती है. मुझे लगता है कि मैं 90 to 99%, 95 चलो मान लो कि आपके बुक में से मैं पूरा हो जाता है आपका कवर, ठीक है. तो इतना तो हो जाता है, 5-1% कुछ तो भी रहता है, तो दैट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द बुक्स.
देख लो ना एक बार, आप बुक्स कंपेयर करके देख लो क्या क्या नहीं हो, नहीं तो मैं एक आध चैप्टर दे दूंगा आपका, क्या क्या हमने दिया है क्या क्या नहीं दिया है। एक आध लेट अस फिनिश ये ईथर वाला चैप्टर, यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जो भी बोलेंगे उस चैप्टर का बूट्स वाले में क्या क्या दिया है ये हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम मैं दिखाता हूँ आपको। ओके चलो, सो रिएक्शन विथ एचआई, हाँ एचआई वाली रिएक्शन चल थी हमारी, कल आ गए क्या सब लोग? 48। ओके चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। कल हमने रिएक्शन विथ एचआई का स्टार्ट किया है, विथ कोल्ड एचआई के साथ क्या हो सकता है। तो कोल्ड एचआई के साथ जनरली पहले तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये वाला सब में बनेगा पहले। बाद में डिपेंड करेगा, आइदर इट विल बी SN1 और SN2 रिएक्शन होगी। आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक अल्काइल आयोडाइड मिलेगा और दूसरा अल्कोहल मिलेगा। ये कैसे डिसाइड होता है कौन से ग्रुप SN1 कौन से ग्रुप SN2 होते हैं? तो हमें पता है कि यहाँ पे अलग अलग केसेस होंगी। सो इसमें केस 1 मैं स्टडी करता हूं। सो केस 1 क्या है, ये तो कल लिखा है हमने ऊपर का। केस 1, इफ एनी वन अल्काइल ग्रुप, if any one alkyl group is प्राइमरी और मिथाइल, प्राइमरी होगा नहीं तो मिथाइल होगा। अगर इन दोनों में से ग्रुप होगा तो होगा क्या यहाँ पे, प्राइमरी या फिर मिथाइल ग्रुप कौन सा रिएक्शन प्रेफर करते हैं, SN1 और SN2? रिएक्शन कौन सा प्रेफर होता है? SN1 2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो मान लो मेरे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, बट यहाँ पे दूसरा वाला जो ग्रुप है दैट इज प्राइमरी, मतलब मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। तो रिएक्शन में क्या होगा, पहले तो HI के साथ रिएक्शन है, पहले जो स्टेप है दैट इज ए कॉमन टू ऑल। तो व्हाट इज दैट, ROH पॉजिटिव प्रोटोनेशन हुआ और CH3। बाद में यहां से जो I- गया था, I- फिर से ये अटैक करेगा। अब देखो इसको CH3 ग्रुप जैसे दिखेगा, ये SN2 को फॉलो करेगा और ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। प्रोडक्ट जो होगा आपका अल्कोहल तो मिलेगा और दूसरा CH3 कनेक्टेड टू आयोडीन। दूसरा भी प्राइमरी ग्रुप ले सकते हो, RO C2H5 CH2 CH3 when treated with HI। डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर हमें लिखना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, I- यहाँ पे अटैक करेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो अल्कोहल ROH प्लस ये ग्रुप कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू CH3 और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। ओके, इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो ये हुआ केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 2 क्या रहेगा, लेट मी फिनिश फर्स्ट। केस नंबर 2 क्या रहेगा, इफ एनी वन अल्काइल ग्रुप इज, if any one alkyl group is tertiary, if any one R is tertiary, okay, in that case what will happen, R group मैं ये कांस्टेंट लिख देता हूँ, O connected to carbon connected to CH3 CH3 and CH3। तो टर्शियरी जैसे होगा, what reaction will be preferred, कौन सी रिएक्शन देता है ये, SN1 वाली रिएक्शन, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। होगा क्या इस रिएक्शन में, जैसे आप इसकी रिएक्शन OH से करोगे, प्रोटोनेशन सब में कॉमन है, तो पहले OH प्रोटोनेट हुआ ये, बाद में कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप्स होंगे और इंस्टेड ऑफ SN2 रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट है, ये चला जाएगा और यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो फर्स्ट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल तो मिलेगा, प्लस कार्बन कनेक्टेड टू 3 CH3 ग्रुप, CH3 CH3 एंड CH3, और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। बाद में I- जैसे आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोडक्ट जो होगा आपको टर्शरी ब्यूटाइल पे आयोडीन ग्रुप आ जाएगा। सो दिस इज द केस नंबर 2। ये दो केसेस से हम डिसाइड करते हैं वेदर इट इज ए प्राइम, यहाँ पे कौन सा अल्काइल आयोडाइड देगा और कौन सा अल्कोहल देगा। तो ठीक है, तो यस दिस वे। देन थर्ड केस कौन सी आएगी बोलो, थर्ड केस आएगी जब दोनों रहेंगे,
तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट राइट इट डाउन, दोनों लिख लो, केस 1 एंड केस 2 फास्ट में। हो गया बाकी लोगों का? बी पार्ट किसका? बी पार्ट नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट बी पार्ट, ए पार्ट ही चालू है अभी, कोल्ड कोल्ड वाला ही चालू है अभी, अभी ए पार्ट ही चालू है आपका, बी पार्ट नहीं। मैंने क्या बोला था कल, ए पार्ट हमारा कल स्टार्ट हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। चलो डन, ऊपर कर देता, लिखो जल्दी से जिनका नहीं हुआ है। केस थर्ड होगी when one alkyl is primary and other tertiary। ठीक है, चलो हो गया, लिख के हो गया ये केस नंबर 2 तक। ओके, so next is when one alkyl is primary, the other one is tertiary group। इस केस में हम कैसे करेंगे? तो इस केस में डायरेक्टली मैं हिंट बोल देता हूं, कुछ करना नहीं है हमें। सो हियर फॉलो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को आपको फॉलो करना है, बस हो गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट हिंट। व्हेनेवर दिस वन, सपोज मान लो मेरे पास है CH3 CH2 O connected to carbon connected to tertiary butyl group CH3 CH3 and CH3 when this compound is treated with HI। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या होगा, पहले तो प्रोटोनेशन होगा, मैंने ऊपर बोल दिया है क्या होने वाला है, तो CH3 CH2O और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, प्रोटोनेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या हम SN2 करेंगे? नहीं, SN2 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको SN1 के लिए हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, मतलब ये इस तरीके से ब्रेक होगा, तो जो अल्कोहल मिलेगा दैट अल्कोहल इज नथिंग बट CH3 CH2 OH, और कार्बोकैटायन जो मिलेगा दैट वन विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले स्टेप में आयोडीन का अटैक होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में I- का अटैक होगा जो कि टर्शियरी कार्बन पे होगा, तो प्रोडक्ट जो रहेगा दैट वन विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। गॉट इट? So this way we can predict the product। चलो लिख लो, then we'll have the examples। अब ये हुआ है, अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हॉट वाला नहीं लिया है, हॉट वाला लेने का है अभी। चलो केस 3 वाला लिख लिया, हो गया है तो एग्जांपल सॉल्व करो, 2 एग्जांपल दिए मैंने। कौन सा अल्कोहल बनेगा, कौन सा
अल्काइल आयोडाइड बनेगा। डन हो गया ना? बोलो फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में क्या होगा बोलो? कौन सा अल्कोहल बनेगा और कौन सा आयोडीन बनेगा? मतलब दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। OH इथेनॉल आ सकता है और आइसोप्रोपाइल, और इसको बोलेंगे हम यस आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आयोडीन इस तरफ और अल्कोहल अदर साइड में। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? श्रिया दैट्स नॉट करेक्ट। केस कौन सी है पहले आइडेंटिफाई करो। केस कौन सी है? ये वाला इस साइड वाला ग्रुप कौन सा है? ये कार्बन प्राइमरी है, द अदर कार्बन इज सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी जब होगा तो प्राइमरी के तरफ से यहाँ पे SN2 हो जाएगी। SN2 हो जाएगी मतलब आयोडीन इस कार्बन पे आएगा, राइट। SN2 वाला रिएक्शन है ना ये, SN2 रिएक्शन होगा, ये OH और H+ आ जाएगा। पहले वाले स्टेप में I- डायरेक्ट अटैक करके यहाँ पे इसको ओपन कर देगा। तो यस करेक्ट आंसर इज 10 सेकेंड बाद। ये माइनर होगा ऊपर वाला, नीचे वाला मेजर होगा, राइट। चलो, ऑन विच साइड आयोडीनेशन इज देयर? ए साइड और बी साइड। आयोडीन कौन से तरफ जाएगा? आयोडीन कौन से तरफ जाएगा? मेरा क्वेश्चन ये है, आयोडीन कौन से तरफ जाएगा, बी या ए? आयोडीन कौन से तरफ जाएगा? प्रोडक्ट जो रहेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट में आयोडीन टर्शरी पे लगेगा और CH2OH विल बी ऑन द ए साइड। ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। देख लो मैंने सही प्रोडक्ट लिखा है या नहीं। यस और रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा होगा यहाँ पे? SN1 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो कार्बन है दैट इज ए टर्शरी कार्बन, और यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज ए प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी है ना ये आगे। चलो नेक्स्ट वाले में क्या होगा चेक करो। यहाँ पे सेकेंडरी दिया है और यहाँ पे प्राइमरी दिया है, तो कौन सी रिएक्शन होगी सेकेंडरी प्राइमरी का जब रहेगा? तो इट विल बी SN2। नेक्स्ट वाले में SN2 होगा। आयोडीन कौन से साइड में आएगा? आयोडीन कौन से साइड में आएगा? साइक्लोहेक्सेन पे आएगा या फिर प्राइमरी के तरफ आएगा? मेजर प्रोडक्ट में कार्बन को क्या लगेगा? OH और यहाँ पे आयोडीन। यस दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इन दिस केस नेक्स्ट वाले केस में नेक्स्ट वाले केस में क्या बनेगा? पीएच फिनॉल बनेगा या फिर यस दिस इज फिनॉल प्रिपरेशन
प्लस प्रोडक्ट विल बी CH2H5I, नहीं 3 कार्बन हो गए ना, इथाइल आयोडाइड, राइट, यस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोल्ड HI के साथ की रिएक्शंस, कोल्ड HI वाली रिएक्शंस, डन। अब हम बी पार्ट देखेंगे। केस थ्री वाला ये है ना, तुझे एग्जांपल चाहिए या केस थ्री दिखना है? और ये केस थ्री है, ठीक है, कैसे देख लो, हाँ केस थ्री चाहिए तो ओके। केस थ्री में क्या है, one group is primary, the other group is tertiary. So what we need to follow, we have to follow SN1 reaction. चलो डन हो गया, सबके एग्जांपल्स लिख लें, फिनिश्ड, ओके। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अब हम बी केस देखेंगे। यहाँ पे बी केस हॉट HI, पहले तो कोल्ड वाला प्रोडक्ट देख लो आप क्या होता है। तो ROR' whenever it is treated with HI, cold HI, what is the product? एक तो ROH मिलेगा, सपोज मान लो इस साइड में ROH आया और यहाँ पे R' होगा। हॉट वाले केस में सेम वे में ये भी ब्रेकिंग होगा। हॉट HI वाले केस में पहले यही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको, फर्स्ट स्टेप में आपको यही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, बट अंडर हॉट कंडीशन इसका फिर से आयोडीनेशन होगा, इसकी रिएक्शन फिर से HI के साथ होगी, फिर से रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे RI मिलेगा। मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन में ROR', तो यहाँ पे हॉट HI के केस में ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, एज वेल एज अदर बॉन्ड आल्सो विल ब्रेक, और दोनों तरफ आपको आयोडीन हाइड्रोजन आयोडीन हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएंगे। मतलब बीच में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, R will getting connected with RI iodine plus R' also getting connected with अल्काइल आयोडाइड। ये होगा हॉट कंडीशन में, बट क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? तो इसका मैकेनिज्म पहले देखेंगे। अल्कोहल, तो अल्कोहल ROH व्हेनेवर ट्रीटेड विथ HI, तो पहले वाले स्टेप में इसका प्रोटोनेशन होगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्जन होगा ROH2 पॉजिटिव। बाद में डिपेंड करेगा यहाँ पे SN1 I- तो अटैक करेगा आइदर SN1 और SN2 के तरफ से, SN1 और SN2। इन दैट केस यू आर गेटिंग हियर R कनेक्टेड टू आयोडीन, तो यहाँ पे आइदर SN1 और SN2 होगा। अब यहाँ पे दिक्कत ऐसी होती है, इसको हम ड्रॉबैक मानेंगे नहीं तो इसका लिमिटेशन मानेंगे। व्हाट इज दैट लिमिटेशन ऑफ दिस? लिमिटेशन क्या है इसका? लिमिटेशन इज if any alkyl group show neither SN1 nor SN2 then no iodination, then there will be no iodination। ओके ऐसा भी हो जाएगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट, इन दैट केस फाइनल प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे लिख लेते हैं इन दैट केस फाइनल प्रोडक्ट वुड बी कौन सा रहेगा? फाइनल प्रोडक्ट रहेगा आपका ROH ही रहेगा, मतलब अल्कोहल का आयोडीनेशन नहीं होगा। इन दैट केस कब हो सकता है ये? कब हो सकता है? एनी वन ग्रुप बोलो मुझे,
ऐसा कौन सा एक ग्रुप है कि जो SN1 भी नहीं देता है और SN2 भी नहीं देता है? ऐसा है कोई ग्रुप या नहीं है? ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। कब SN1 भी नहीं होती है, SN2 भी नहीं होती है? एटलीस्ट एक ग्रुप बोल दो, बाकी देख लो ये सब कुछ। मतलब ये होगा ही, ये कंपलसरी नहीं है। अगर होता है तो ये दोनों अल्काइल आयोडाइड आपको मिलेंगे। यस, दैट्स करेक्ट। एक ही आंसर आया मुझे आदित्य का। बाकी लोग टेल मी एटलीस्ट वन ग्रुप, कम से कम एक ग्रुप ऐसा बोलो कि जो SN1 भी नहीं देता है, SN2 भी नहीं देता है। ऐसा कौन सा ग्रुप है? कम लिखो, जल्दी से लिखो। अरे कोई आंसर नहीं आ रहा है मुझे। हाँ करेक्ट, सच्ची ओम करेक्ट है। बट श्रेया क्या लिखा तूने? डाइमिथाइल ब्यूटेन। वो क्यों नहीं देगा? एटलीस्ट SN1 या SN2 देगा ना वो। यस करेक्ट है राधा। चलो बाकी लोगों को आंसर दो, बाकी लिखो। ये वाला लिखो पहले, साथ में एक वर्ड में आंसर भी लिखा तो भी चलेगा। चलो डन। अच्छा लिखो आप, मैं 1 मिनट के लिए ये कॉपी कर देता हूँ। वही ऊपर के 4 एग्जाम्पल आपको करने हैं, बट नाउ दिस टाइम हॉट HI के साथ। चलो ये कोल्ड वाली रिएक्शन हो गई सबकी। कार्तिक, आई एम आस्किंग अबाउट अल्काइल ग्रुप, नॉट ए कंपाउंड। बराबर है तेरा, बट अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई कर, उसी में अल्काइल ग्रुप है एक। जो तूने कंपाउंड लिखा है उसी में एक अल्काइल ग्रुप है, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो डन हो गया लिख के। मैंने क्या किया, ऊपर वाले एग्जाम्पल लिए हैं, तो जिनका हो गया है ये सब चीज, वो 1 to 4 से फिर से एग्जाम्पल लिखेंगे, बट दिस टाइम यू डू हॉट HI। ऊपर के चारों एग्जाम्पल नीचे लिखो, फिर से लिखो, फ्रेशली फिर से लिखना है, उसी के ऊपर कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इसको क्या कर देता हूं, बाकी सब कुछ इसमें से निकाल लेंगे। और हॉट HI के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। बोलो कहाँ पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा? तो सब में ऐसा ही होगा। बोलो फर्स्ट वाले केस में दोनों तरफ आयोडीन आ जाएंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, आयोडीन आ जाएगा, या फिर यहाँ पे भी आयोडीन आएगा। ओवरऑल यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट रहेंगे। यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन को आयोडीन अटैच रहेगा, इस कार्बन को भी
आयोडीन अटैच रहेगा। नेक्स्ट वाले केस में भी दोनों तरफ आयोडीनेशन होगा, यस, 3 कार्बन का अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, यस। बट लास्ट वाले केस में क्या आपको यहां पे भी बेंजीन को आयोडीन प्लस इथाइल आयोडाइड मिलेगा? यहां पे मिलेगा आपको फोर्थ वाले केस में? नहीं, यहां पे नहीं मिलेगा, ये गलत है। ओके, अराइल हलाइड पे तो फिर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनल क्या रहेगा? तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा फिनॉल ही रहेगा। यहाँ पे कोल्ड और हॉट का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। इस केस में कोल्ड और हॉट का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। तो मतलब सेकंड में स्टेरिक क्राउडिंग होती है, बट टर्शरी पे क्या हमारे पास SN1 SN2 होती नहीं है? एटलीस्ट पहले तो आयोडीन ही मिलेगा ना। ऊपर देख हमने क्या लिखा है पहले वाले स्टेप में, यही पे आयोडीन आया है ना, OH तो यहाँ पे आया है तेरा, बाद में प्रोटोनेशन किया है हमने। होगा। यहाँ पे क्राउडिंग का इफेक्ट नहीं है, क्राउडिंग में भी है तो भी SN हमें एटलीस्ट 1 दिखाना है। SN1 भी चाहिए, नहीं तो SN2 भी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। बट ऐसा अगर रिएजेंट है जो कि यहाँ पे है फिनाइल या फिनॉल, ये वाला ग्रुप क्या है, नाइदर SN1 नॉर SN2 वाला है ना, यहाँ पे कार्बोकैटायन लाना डिफिकल्ट है। तो इन दैट केस यू वोंट गेट एनी प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे कोल्ड और हॉट का प्रोडक्ट सेम ही है, सेम प्रोडक्ट for cold and hot HI, right? चलो डन। एक और एग्जांपल ऐसा लिख देता हूं मैं, 5th वाला एग्जांपल। बेंजीन O साइक्लोहेक्सेन कोल्ड HI हॉट HI, बोलो। क्या दोनों में सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? कहाँ पे अल्काइल आयोडाइड बनेगा, कहाँ पे PHI बनेगा? मैं ऐसा लिख देता हूँ, 3-4 ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन PHI, बी PHOH, सी साइक्लोहेक्सेन, इसको शॉर्ट फॉर्म CYOH, और डी CYI। आपको नहीं दिखेगा कहीं पे, CY मतलब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। CY स्टैंड्स फॉर साइक्लोहेक्साइल। चलो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा। ओके चलो बोलो। एक पहले वाले रिएक्शन में कौन सा मिक्सचर मिलेगा? A प्लस बी, A प्लस सी, A प्लस डी, B प्लस सी, B प्लस डी। क्या होगा पहले वाले केस में, या दोनों केस में B प्लस डी होगा? B प्लस डी होगा, ठीक है, पहले वाले केस में। सो अकॉर्डिंग टू यू प्रियांशु, नीचे वाले में दोनों में B प्लस डी होगा या एक में B प्लस क्या होगा, A प्लस डी होगा? क्या इसमें A प्लस डी लिखूं तो करेक्ट आएगा? A प्लस डी, हाँ नहीं, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, B प्लस डी ओनली। यहां से लिए मैंने ABCD, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज दिया है, राइट? समझ में आया भाई? तो दोनों में आपको B प्लस डी ही मिलेंगे, यस। B मतलब आपको मिलेगा फिनॉल, PHI मिलेगा क्या? कोई रिएक्शन में नहीं मिलेगा। और दूसरे रिएक्शन में आपको साइक्लोहेक्सेन को आयोडीन कनेक्ट रहेगा, ठीक है, यस। चलो डन। सो दैट इज द रिएक्शन विथ HI, हो गया। आई थिंक रिएक्शंस ऑफ ईथर में और क्या बचा है क्या? HI के साथ लिखा है हमने, ठीक है।
चलो तो विद दिस आई थिंक ईथर वाला पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो विद दिस अल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर है आपका पूरा फिनिश हो चुका है। चलो अब बोलो मुझे कौन सा बोर्ड वाला बुक बताओ, सीबीएसई वाला बताओ आपको या एसएससी एचएससी वाला बताओ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन से बोर्ड से हैं? एचएससी वाले हैं? मैक्सिमम एचएससी है क्या? ठीक है चलो मैं एचएससी वाला बुक बताता हूँ। वेट लेट मी, मुझे देखना पड़ेगा ना पहले, एक मिनट। चैप्टर का नंबर कौन सा है? यस वेट वेट वेट, हैंग हुआ है ये। क्यों हुआ ये? एक मिनट। ओके तो कैन आई से, सो ये आपके बुक में दिया है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह पार्ट दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, अल्कोहल की डेफिनेशन दी है। अब ये मैंने दिया है क्या, ये तो आप बना सकते हैं ना। व्हाट इज द अल्कोहल? अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द सैचुरेटेड कार्बन एटम। अब ऐसा डेफिनेशन में दिखता तो नहीं हो, या आपने पढ़ा था नहीं हो, बट ये तो आपको अज्यूम होता है ना। या फिर आप डेफिनेशन बना भी सकते हो। व्हाट इज अल्कोहल? इट इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे OH ग्रुप आता है, बस ठीक है। तो इस तरीके से ये सब फिनॉल्स, फिनॉल्स के एग्जांपल्स है। ये फिनॉल है क्या? नहीं है, ये एरोमेटिक वाला अल्कोहल है। एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है और अल्कोहल है। ठीक है, हाँ आपके मॉडल में भी ये सब कुछ दिया रहेगा। तो ये बुक में दिया है, ये देखो साइक्लिक ईथर्स को इपॉक्साइड भी बोलते हैं हमने, ये सब दिया है। इसके बहुत सारे हमने रिएक्शन भी दिए हैं, क्लासिफिकेशन मोनो डाई ट्राई वाले। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको बुक में दिया है। क्या इसको ज्यादा पढ़ने की या पढ़ाने की जरूरत है क्या, आप बोलो मुझे? हम तो बहुत सारा इसके आगे वाला पढ़ाते हैं। देखो व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसमें ही इसका टाइम पास हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, ये पता है ना आपको। किसी को नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सिंपल है तो आपको आना ही, हर किसी को आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हो, बट मैं डायरेक्टली इसके आगे का पढ़ाता हूँ। तो ये अलिलिक अल्कोहल क्या है, बेंजीलिक अल्कोहल क्या है, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में पूछा भी है आपको कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन भी किया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स का। देन अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन, sp2 कार्बन को विनाइल अल्कोहल बोलते हैं। इस ग्रुप को विनाइल बोलते हैं। विनाइल मतलब क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन को डायरेक्टली, अगर क्लोरीन है तो विनाइल क्लोराइड, OH है तो विनाइल अल्कोहल, आयोडीन है तो विनाइल आयोडाइड, इस तरीके से होगा। अलाइल, विनाइल, ये ग्रुप पता है। ईथर, ईथर में दो टाइप के, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक ईथर। मैंने सिंपल और मिक्स्ड ईथर भी बोला था आपको, सिंपल और मिक्स्ड वाला टर्म यूज किया था। यहाँ पे दोनों टर्म है, सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है। ठीक है, तो इतना आप बुक में से पढ़ के समझ सकते हैं आप। यस ठीक है, तो ये बुक होगा ना आपके सबके पास?
ठीक है, नॉमेनक्लेचर। अब ये नॉमेनक्लेचर स्टार्टिंग में ही हुआ रहता है, तो नॉमेनक्लेचर वाला टर्म हमने नहीं दिया है। कार्बिनॉल सिस्टम है। कार्बिनॉल क्या होता है? मिथेनॉल को कार्बिनॉल बोलते हैं। क्या कार्बिनॉल नहीं दिया है क्या तुम्हारा? कार्बिनॉल पता नहीं है क्या आपको? डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर में आता है ये। मिथाइल अल्कोहल को कार्बिनॉल बोलते हैं। हाँ मैंने दिया है ना फिर। ओके। और मिथाइल अल्कोहल को कार्बिनॉल बोलते हैं, तो उसमें अगर हम कोई मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं तो ये इथेनॉल को आप इथाइल कार्बिनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। देन आयुपैक सिस्टम, अब ये आपको पता है आयुपैक सिस्टम ऑफ अल्कोहल। फिर फिनॉल्स आते हैं, फिनॉल्स आते हैं। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर आते हैं। तो ये ईथर का नॉमेनक्लेचर आप एक बार देख लो, कोई डाउट है तो मुझे पूछो, अदरवाइज इसमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर देखो। स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस डायरेक्ट सिंपल इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर में ही है। देखो मैंने बोला है कि कुछ कॉमन नेम्स आपको याद रहने चाहिए। मतलब फिनॉल है, इसको बोलते हैं CH3 आता है तो क्रिसॉल, नाइट्रोफिनॉल, OH ऑर्थो पोजीशन पे कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। है ना तुम्हारे नोट्स में? नहीं है तो ये नोट डाउन करके रखो, ये वाला शायद मैंने नहीं दिया होगा। फ्लोरोग्लूसिनॉल और पायरोगैलोल, ये दो आप नोट डाउन करके रखो। नहीं लिखा होगा तो आप नोट्स में लिखो ये दोनों को। क्या हुआ इसको? इन दोनों को आपको लिखना है, याद रखोगे आप। फ्लोरोग्लूसिन ये तो लिया है ना हमने, कैटेकॉल लिया है, रिसोर्सिनॉल लिया है, हाइड्रोक्विनोन लिया है। आई थिंक शायद मैंने ये नहीं दिया होगा, छूट गया होगा, तो ये वाला एक्स्ट्रा आप डाल दोगे आपके नोट्स में। कौन सा? फ्लोरोग्लूसिनॉल और पायरोगैलोल। फ्लोरोग्लूसिनॉल क्या होता है? अल्टरनेट बेंजीन के अल्टरनेट पोजीशन पे OH ग्रुप होते हैं, 3 OH ग्रुप होने चाहिए। पायरोगैलोल क्या होता है कि बेंजीन पे एडजेसेंट कार्बन पे 3 OH ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये वाले नाम इनको ध्यान में रखना है आपको, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अभी बुक में है तो एनसीईआरटी में ये भी, यही एनसीईआरटी में भी है। ओके, कोई कोई अलग बात नहीं है। जो एनसीईआरटी वाले एक बार देख लो, ये आपके पास बुक होगा। आयुपैक नेम ऑफ सम ऑफ द ईथर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। आप क्या करोगे? कॉमन नेम भी आप खुद से लिखने की कोशिश करोगे, आयुपैसी नेम भी खुद से लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये आना चाहिए सबको। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स फॉर, ये नाम से आपको स्ट्रक्चर बताने हैं। सो यू कैन डू दोस थिंग्स। आयुपैक एक्सरसाइज, देखो बेसिक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, देन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वस अल्कली, मैंने दिया है ना, ये एक्वस अल्कली वाला OH बनाता है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट Ag2O वाला रिएक्शन दिया है हमने, ये भी दिया है। यहाँ पे दिया ही नहीं है रिएक्शन, वो बोलता है कि आप ये वाले सेक्शन में देखो, हमने फिर से दिया है ये रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन में क्या होगा, ये भी हमने देखा है। अल्किन के ऊपर मर्कोनिकॉप्स एडिशन, वाटर के 3 हमने रोल्स देखे हैं। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, HBO वाला रिएक्शन देखा है, OMDM वाला रिएक्शन देखा है, बाकी सब देखा है। ठीक है, सब कुछ कवर है। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी हमने देखा है। H2NiPd, LiAlH4, H+, ये वाले रिएक्शंस हमने देखे हैं। हमने NaBH4 देखा है। ठीक है, देखो आपको कुछ नया पॉइंट दिख रहा है क्या? कोई भी नया पॉइंट दिख रहा है तो मुझे बोलो। यहाँ पे LiLH4 दिखा है उन्होंने, बड़ा LiLH4 के लिए हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, याद है आपको? LiLH4 बाद में हमने NaBH4 वाले भी रिएक्शन लिए हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक को भी हम इससे यूज कर सकते हैं। ईस्टर का रिएक्शन विद HI, निकेल पैराडियम में आपको अल्कोहल मिलते हैं सिमिलर टू योर LiLH4। LiLH4 के जैसा ही इसका प्रोडक्ट होता है, ये वाला पॉइंट शायद ये वाला नोट्स में नहीं होगा। निकेल पैलाडियम वाला, whenever it is treated with the ester you are getting the alcohol similar to LAH। ठीक है, तो ये भी होगा। Remember the advantage of LAH over H2Ni is that it does not reduces the isolated olefinic bond। isolated C double bond C को reduce नहीं कर पाता है, hence it can be reduced unsaturated aldehyde और ketone to unsaturated alcohol। ठीक है, ये LAH का रिएक्शन दिया है हमें। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने लिखे हैं, सब लिया है, सब लिया है, ऐसा कोई भी पॉइंट ही नहीं है आपका कुछ लिया नहीं है करके हमने।
ठीक है। इपॉक्साइड्स वाले रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इपॉक्साइड के साथ कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें इतने बॉक्स में दिया है, हमने बहुत सारे रिएक्शन लिए थे, पता है ना आपको। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, डाउस प्रोसेस लिखा है हमने, डाउस प्रोसेस लिखा है, सिर्फ इसने इतना ही रिएक्शन दिया है, उसके आगे इसने कुछ भी नहीं दिया है। ओके, 623 केल्विन और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर है क्या ये, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। डाउस प्रोसेस के बारे में मैंने बोला था, क्यूमिन वाली रिएक्शन हमने ली होगी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली रिएक्शन दी होगी, सब रिएक्शंस जितने भी इसमें दिए रहते हैं वो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। कोई एक आध रिएक्शन अगर हम बाय चांस हमने छूट गई है तो आप मुझे बोल सकते हो या फिर आपके नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, ये बीडीसी वाली रिएक्शन हमने दिया है, पूरा बीडीसी हमने दिया है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हमने देखा है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे अल्कोहल पे इसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं तो मैं स्किप करता हूँ। कलर रेस, टॉक्सिक लिक्विड, अब मुझे याद भी नहीं रहते, मुझे भी देख के भी पढ़ाना पड़ता है, तो आप भी एक बार इसको रिवाइज करो कि ये कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके होते हैं। तो ठीक है, तो यू जस्ट गो अहेड विद दिस वन, ये देख लो आप फिजिकल स्टेट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। ओके, ये सारी चीजें, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो होगा। ओके, ये पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, ये इतना बड़ा टेबल दिखेगा, आप बोलोगे सर ये क्या याद रखना है, कि आपको नहीं, ट्रेंड याद रखना है। ट्रेंड मतलब क्या है कि विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट क्या ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। मिथाइल अल्कोहल दिया है, इथाइल अल्कोहल दिया है, प्रोपाइल अल्कोहल दिया है, देखो -97, -115, -127 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है मॉलिक्यूलर वेट से। क्यों हो रहा है ऐसा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करना है, राइट, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करना है। अब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करना है, सॉलिड क्यों रहेगा, ये सॉलिड इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके किसके वजह से होगा, OH ग्रुप के वजह से होगा, और यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि ये OH और दूसरा अल्काइल ग्रुप मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग रहेगी। अब जैसे मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा, इस ये वाले ग्रुप का अगर मैंने साइज बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, और जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगेगा। एंड दैट्स वाई ये पहला वाला जो ट्रेंड है आपने जो एक्सपेक्ट किया था विथ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होना चाहिए था, ये डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इंक्रीज होगा। ओके, बट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द बल्कीनेस ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे कोई कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये ट्रेंड याद रखना है, किसका ज्यादा है किसका कम है, कम हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, दैट यू हैव टू फॉलो, उसको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वाला टेबल पे एक बार ध्यान दो, बट ये मगअप नहीं करना है आपको, कोई भी ये फिगर्स मगअप नहीं करने हैं, डोंट वरी, नोबडी विल आस्क यू, दिए रहेंगे, हिंट दिया रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेंड पूछेंगे। ओके, बस उतना बोल सकते हो आप। चलो मैं ट्रेंड पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे मुझे पता नहीं है, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। चलो, इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ओके, इसका ज्यादा होगा, क्यों होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड, क्या ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मुझे चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, क्या होगा, ऑर्थो का क्या है, ज्यादा है या कम है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका कम है, ऑर्थो का ज्यादा होगा, ऑर्थो का क्यों ज्यादा होगा,
ऑर्थो का कम होगा। चलो ऑर्थो का कम क्यों होगा, ये क्वेश्चन आता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरा का ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, कोई भी है तो ज्यादा क्यों होगा कम क्यों होगा वो बोलो मुझे आप। नहीं, एक पॉइंट मिस कर रहे हो तुम। नहीं, गड़बड़ हो रहा है श्रेया। अरे देखो, दोनों में मैं एक हिंट बताता हूँ आपको, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट पहले वाले केस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें फर्स्ट वाले में इंट्रा है। ओके, इसका हाइड्रोजन इसी के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हुआ है। और दूसरे में क्या है, ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अनदर NO2 ग्रुप, मतलब इसमें इंटर है। ओके, इंटर है, इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल पकड़ के रखे हैं। यहाँ पे अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चालू है, इसलिए वजह से क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, अलग अलग है। किसको मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में ज्यादा ताकत लगेगी, कौन से मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में ज्यादा ताकत लगेगी, मतलब ध्यान दे। अरे अरे अरे, तुमने पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट थिंकिंग करेक्टली। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर में क्या हुआ, इंटर में क्या हुआ, पहले यहाँ पे देखो इंटर में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है, तीसरा मॉलिक्यूल ऐसा है, चौथा मॉलिक्यूल ऐसा है। मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, राइट। मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। ओके, इतना तो ये इंटर वाली केस है। अब इंट्रा में क्या है, इंट्रा में क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे मॉलिक्यूल की अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीसरी की अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चौथे की अपने आप में। क्या इनका आपस में इंटर रिलेशन है, नहीं, इसमें इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर नहीं है, इंट्रा मॉलिक्यूलर है। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल पहले अलग अलग है, अब देखो अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, हाथ पकड़ के रखे हैं, किसको ज्यादा ताकत लगेगी तोड़ने में, कौन जल्दी टूटेगा, कौन कम, यानी किसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, किसको कम एनर्जी लगेगी। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और जैसे ही ये एनर्जी ज्यादा लगेगी मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, राइट। क्लियर और नॉट। गॉट माई पॉइंट और नॉट, बोलो जल्दी बोलो, फिर हम चेक करेंगे सही है या नहीं है तो। ओके, तो फिर देखो, तो इसका देखो आंसर, देखो फिर यहाँ पे ये देखो, इसका है 45, इसका है 114। हमें ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए आपसे, मुझे चाहिए कि क्या ट्रेंड रहेगा इन दोनों में, इन दोनों में क्या ट्रेंड रहेगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, समझ में आया अभी। ओके, यस, चलो आगे। यस, तो बाकी ये थ्योरेटिकल चीजें जो होती है एक बार पढ़ लिया करो, कोई नहीं, इसमें ठीक से दिया है, थ्योरी सब कुछ दिया है आपको, सोलबिलिटी कैसे होती है, एरोमेटिक और फिनॉल्स की क्या होती है, ठीक है। जेई और नीट में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बट स्टिल यू शुड स्टडी ऑल दोस थिंग्स। ओके, देखो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है, सोलबिलिटी नहीं, इसने सोलबिलिटी का फैक्टर पूछा है, सोलबिलिटी, तो इंट्रामोलिकुलर की सोलबिलिटी ज्यादा है या इंटरमोलिकुलर की सोलबिलिटी ज्यादा है, वाटर में सोलबल कौन ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। पैरानाइट्रोफिनॉल हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और ये वाला सॉल्वेंट के साथ इतना ज्यादा नहीं जा सकता है, इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये वाला नहीं जा सकता है, इसलिए फिर इसका सोलबिलिटी कम रहता है, तो इसका सोलबिलिटी ज्यादा रहता है, सोलबिलिटी भी वही ऑर्डर फॉलो करता है, इंटर वाला।
श्रेया, हाँ बोल तो यही होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ओनली। पोलैरिटी भी देखते हैं उसमें, पोलैरिटी का भी क्वेश्चन आता है। जीओसी में नहीं हुए क्या तुम्हारे? जीओसी और कौन से चैप्टर में आते हैं ये? जीओसी में ही ज्यादा आते हैं ये पोलैरिटी वगैरह, और इनऑर्गेनिक में जब केमिकल बॉन्डिंग में है, हाँ उस टाइम पे आते हैं ना वो। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो फिर यहाँ पे व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल, लिटमस टेस्ट है, रिएक्शन विद बेसिस है, ये बेसिस वाली रिएक्शन लिखी है हमने, क्लोरो एसिटिक टेस्ट फॉर, कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनॉल, कौन सी है? न्यूट्रल एफिशिएंसी वाली टेस्ट है। डीप ब्लू कलर आता है, डीप कलर कौन सा? वायलेट कलर लिखा है, पर्पल, वायलेट और ग्रीन कलर, कौन सी? न्यूट्रल एफिशिएंसी वाली टेस्ट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की वजह से ये भी लिखा है हमने। ठीक है, लुकास रिएजेंट टेस्ट लिया है हमने, इसमें विक्टर मेयर है या नहीं है? रिएक्शन ड्यू टू ओएच बॉन्ड, देखो इसमें विक्टर मेयर नहीं दिख रहा है मुझे, बट हमने दिया है। ठीक है, होगा तो भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। ठीक है, बाकी कुछ रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक ग्रुप, ये सारी रिएक्शन जैसे ऑर्डर इधर उधर हो जाएगी, बट कंटेंट आपका हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो हो गया ये सारी चीजें हो गई हमारी। और क्या है इसमें? स्टरिफिकेशन दिया है हमने, स्टरिफिकेशन का रिएक्शन देखो। देन रिएक्शन विद फास्फोरस, px3 px5 वाले रिएक्शंस लिखे हैं, एसिटाइल डेरिवेटिव्स की रिएक्शन लिखे हैं, ये देखो सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक अनहाइड्राइड, एस्पिरिन, देखो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर दिया है, सब कुछ दिया है। एस्पिरिन लिखा है हमने, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हलाइड क्या है, px3 वाला रिएक्शन। ठीक है, देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस थिंग्स, ये आपके बुक में किस तरीके से दिया है तो। ठीक है, देन इसमें देखो डायल्स और ट्रायल्स की रिएक्शन नहीं है। ओके, हीटिंग विद सीयू ये लिया है हमने अल्डिहाइड प्रिपरेशन में, यानी ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में CrO3 के साथ रिएक्शन, Cu और हीट के साथ रिएक्शन। और हमने पीसीसी पीडीसी वाले भी दिए हैं, इसमें दिया है या नहीं दिया है? देखो पीसीसी दिया है, पीसीसी आपको अल्डिहाइड तक कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और क्या है बाकी थ्योरी? ऐसा ये क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए आते हैं इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, Br2 वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगी, क्या हमने दिया है या नहीं दिया है? देन यहाँ पे देखो तीनों ब्रोमीन आ रहे हैं, Br2 इन CS2 एट लो टेम्परेचर, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मेजर आते हैं, ये सब कुछ आपके नोट्स में है। HNO2 नाइट्रेशन वाली रिएक्शन में होता क्या है? अगर हमने H2SO4 HNO3 मिक्सचर दिया, नाइट्रिक मिक्सचर दिया, तो नाइट्रेटिक मिक्सचर दिया तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। ओके, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑर्थोन मेटा के लिए हम डायरेक्टली सिंपल HNO3 यूज करते हैं। नहीं नहीं, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपका जो बोर्ड है वही पढ़ो, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सल्फोनेशन में भी रैंडम होता है, यानी ये जो टॉपिक्स है ना इधर उधर है, उसमें दोनों का सिलेबस एक ही है। सिर्फ क्या है, कुछ चैप्टर्स कभी कभी क्या है, एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स 11th में है, और वही HSC में वो वाले चैप्टर्स 12th में मिलेंगे आपको, ऐसा हो सकता है। या फिर ऊपर नीचे चैप्टर्स हैं, इस तरीके से। अदरवाइज सिलेबस दोनों में, कंटेंट दोनों में सेम है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे है और वहां पे नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, आप देख लेना पूरा। ठीक है, कोलब्रुक रिएक्शन हमने लिया है। चलो, अरे यार इसमें एक टाइम गया, चलो ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ये वाली रिएक्शन बेंजोक्विनोन CrO3Na2CrO7, देख लो हमारे इसमें है या नहीं ये रिएक्शन। H2Ni के साथ ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा। जिंक के साथ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हमने दिया है। ठीक है, बाद में ईथर चालू हो गए इसके, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स H2SO4 413 केल्विन, 413 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हुआ? 373 प्लस 40, हमें 140 चाहिए ना, 273
प्लस 140 कितना आता है ये 3 यस 413 वही है ना यस 140 तो हमने 140 वाला एग्जांपल लिखा है मैंने बोला भी था कि आप अगर दिए हैं तो आप इसमें उसको कन्वर्ट करो केल्विन में तो यहाँ पे केल्विन में दिया है आपको ठीक है वही है टेम्परेचर वही है कोई अलग नहीं है 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है मैकेनिज्म दिया है जो कि हम लेते हैं हर एक रिएक्शन का हम मैकेनिज्म लेते हैं ठीक है देखो एट 170 डिग्री देखो 30 डिग्री बढ़ाने के बाद क्या हुआ 130 डिग्री पे 170 डिग्री पे इथिन में कन्वर्जन हुआ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना देखो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ठीक है और हमने कोई पॉइंट मिस भी नहीं किया है विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोला है ये रिएक्शन पूरा लिखा है अभी हम नहीं पढ़े यानी आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बुक में क्या क्या दिया है तो बुक पढ़ना इजी हो जाएगा ना अभी आपको ठीक है तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन चलो ये वाले बुक सब आपको बुक में है लिखे हुए ठीक है बाकी इसमें थोड़ा डिटेलिंग किया है बाकी कुछ नहीं है पोलैरिटी अब देखो ये 110 डिग्री हो गया ये कल हमने कितना बोला था ज्यादा बोला था या कम बोला था since COC bond angle is 1110 not 180 degree the bond dipole moments are do not cancel each other therefore ether possesses a small net dipole moment हमने कम बोला था इसने 110 दिखा है बट इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है आई नीड टू चेक दैट वन एक बार चेक करूंगा मुझे लगता है वो कम होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होता है देन लोन पेयर से ये कम होना चाहिए था एक बार देख लेते हैं थ्योरेटिकली क्या है तो ठीक है चलो देखो बाकी रिएक्शन PCl5 के साथ क्या रिएक्शन होगी लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर H2SO4 के साथ तो विद बेसिस सो ये H2SO4 के साथ क्या होगा प्रोटोनेशन हो जाएगा देखो प्रोटोनेशन हुआ ये रिएक्शन होगी हमारे नोट्स में देखो H2SO4 के साथ प्रोटोनेशन होता है अच्छा ये वाली रिएक्शन हाँ ये वाली छूट गई है हमारी यस यस ये वाली रिएक्शन देखो ये ईथर की रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा लॉन्ग टाइम पे और O2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे इसमें 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो आपके नोट्स में ये वाली रिएक्शन लिखो आप फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड यही कंटिन्यूएशन में लिखो HI की रिएक्शन हो गई ना उसमें डाल दो नेक्स्ट वाली रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड ईथर कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम पेरोक्साइड टू फॉर्म पेरोक्साइड पेरोक्साइड कैसे होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और इसके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा तो पेरोक्साइड फॉर्मेशन राइट डाउन दिस रिएक्शन सिर्फ हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड ईथर कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड और ये वाली रिएक्शन लिखो डन बाकी नीचे का लिखने की जरूरत है क्या all ethers which have been exposed to atmospheric contain peroxide this is very undesirable reaction peroxides are hazardous because they decompose violently at high temperature ठीक है नोट डाउन किया ये रिएक्शन को नोट डाउन दिस रिएक्शन नीचे का पैरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ऊपर का यहां तक पूरा लिख लो बट सब में ऐसा होगा क्या उसके वजह से हो सकता है हाँ वाटर में शायद कम होता है हाँ एक मिनट शायद वाटर में HO और H में वो 107 से कम होगा शायद बट जैसे यहाँ पे बड़ा CH3 ग्रुप आएगा ना उसमें रिपल्शन होगा और उसके वजह से शायद उसका 110 होगा दैट कैन बी पॉसिबल हाँ ये हाइड्रोजन के लिए है सिंपल हाइड्रोजन है तो फिर यहाँ पे बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम हो जाएगा लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बट अल्काइल वाले केस में ये बड़ा हो जाएगा इसमें ठीक है चलो लिख लिया ये रिएक्शन
लिख लिया क्या, बड़ा करोगे? चलो डन। Then what is the next reaction? Next reaction with hot dilute H2SO4 sulfuric acid. Hot dilute H2SO4 इसके साथ क्या है? अल्कोहल फॉर्मेशन with hot dilute H2SO4 there is a alcohol formation. यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H और OH इस तरीके से ग्रुप आ जाएगा उल्टा, OH इस साइड में, हाइड्रोजन इस साइड में, अल्कोहल मिलेगा। PCl5 के साथ रिएक्शन हमने दिया है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ HX के साथ हमने रिएक्शन लिखा है। HI वाला रिएक्शन देखो, HI की हमने ये वाला ऑर्डर हमने लिखा है बुक में, HI मोस्ट रिएक्टिव देन HBr देन HCl। ओके, बाकी HI का रिएक्शन पूरा मैकेनिज्म हमने देखा है, यही मैकेनिज्म यहाँ पे भी डिस्कस हुआ है। अल्काइल अराइल ईथर्स वाला रिएक्शन डिस्कस हुआ है, ये तो आपको पता है, ये हमने एरोमेटिक में कवर किया है, एरोमेटिक ईथर्स को, ठीक है, हैलोजनेशन एंड ऑल दोज रिएक्शन, एफसी रिएक्शंस, ये पूरा रिएक्शन आप एक बार देख लो, नथिंग इज न्यू हियर। यूजेस ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल के यूजेस, ईथर के यूजेस, फिनॉल्स के यूजेस, फिनिश हो गया चैप्टर। हमने इसमें से ज्यादा और क्या क्या लिया है, हमने विक्टर मेयर वाली टेस्ट ज्यादा ली है, हमने अल्कोहल के कुछ रिएक्शन, डायोल्स और ट्रायल्स, यहाँ पे कहीं पे दिखेगी आपको डायोल्स और ट्रायल्स के रिएक्शंस? नहीं है यहाँ पे, बट वो जेई और नीट में पूछते हैं, फिर वो उसका क्या करें, वो तो टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए नोट्स चाहिए आपको। और हमने एक्स्ट्रा क्या लिया है, पिनाकोल, पिनाकोलन यहाँ पे डिटेल में नहीं होगा और आपका पहले ही हो चुका है, इसलिए मैंने नहीं लिया था। हमने HiO4 वाला रिएक्शन लिया है जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं, हमने बहुत सारे ये एक्स्ट्रा भी लिए हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो ना, ये चैप्टर हो गया है। देखो इस इतने टाइम में मैंने ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया, आप आज के आज पढ़ लो ये चैप्टर, फिनिश, प्रिपेयर्ड फॉर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड्स। एक चैप्टर हो गया आपका पूरा। चलो डन। अभी कोई क्वेश्चन है? What are the uses of alcohol, phenol ether alcohol? Methyl alcohol is used as a solvent for paints and varnishes. Ethyl alcohol is used as antifreeze agent in automobile radiations. ये ऐसे theoretical points में मैं आपको बोलता हूँ कि ये आप पढ़ लो। ओके, यूजेस क्या है? It is also used as a solvent. अल्कोहल बहुत सारे रिएक्शंस में हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। ईथर्स, ईथर्स क्या होता है? Earlier diethyl ethers was used as a general anesthetic in surgical operation. एनेस्थेशिया देने के लिए ये काम में आता था, बट अभी नहीं, अभी बहुत सारे अलग अलग एनेस्थेटिक रिएजेंट्स होते हैं। Diethyl ether is used as solvent for Grignard reagent, not only Grignard reagent but also many other reactions. सिर्फ Grignard reagent के लिए नहीं, हमें सिलेबस में है, बट many other reactions, मेनी अदर रिएक्शंस के लिए ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, डाइथर ईथर और बाकी और ईथर भी, ठीक है। यस, देन फिनॉल, फिनॉल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ये हमें पॉलीमर वाले चैप्टर में आने वाला है, तो ये यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट इसका यूज ध्यान में रखो कि ये बैकेलाइट और फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, और ये वाला जो रेजिन है हमें पॉलीमर चैप्टर में पढ़ना है, इसका प्रिपरेशन हमें देखना है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका। फिनॉल आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन कॉमन प्रोडक्ट्स लाइक एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स, माउथ वॉश, कैलामिन लोशंस, फ्लोर क्लीनर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये यूजेस आप पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट है। ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ो। तो इसके लिए आपको क्या हाई-फाई टीचर की जरूरत है? मेरी जरूरत है कि आपको ये भी आप पढ़ सकते हो ना, ठीक है।
यूजेस है इसके। डन। एक बार पढ़ लो ये पूरा, क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करके देखो, आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप पहले वाले चैप्टर्स भी देख लो एक बार, जैसे आप नीट वाला नोट्स पढ़ोगे उसी टाइम बोर्ड्स वाले बुक भी पढ़ लिया करो, ठीक है। अरे व्हाट आई एम टेलिंग यू, नीट में तो एनसीईआरटी लगेगा और बोर्ड के लिए स्टेट की बुक, तो फिर दोनों करना है क्या? तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? व्हाट आई एम टेलिंग यू, बोर्ड्स इज नथिंग बट एचएससी और एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पढ़ना है मतलब आपको बोर्ड्स वाली एनसीईआरटी, इनका सिलेबस सेम ही है, इनके कंटेंट सेम ही है, सिर्फ ऐसा है कि इसका सीक्वेंस देखो। इसी चैप्टर को आप एनसीईआरटी बुक में से देखो, यही चैप्टर एज इट इज एनसीईआरटी में भी है, सबके सब पॉइंट्स उसी में भी है, उसमें भी है, ओके, सबके सब, ओके। इफ यू वांट आई विल चेक मेरे पास है क्या, तो ठीक है। और उसमें ज्यादा ये नहीं है, थ्योरी पढ़नी है ना आपको, तो वो वाला बुक यूज करो, ये वाला बुक यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी सी, बट वो ढूंढना पड़ेगा मुझे, मेरे पास है क्या नहीं। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज एनसीईआरटी? यस यस, एनसीईआरटी इज टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एचएससी बोलो या एनसीईआरटी, फिर से उसी के ऊपर आओगे आप, सर फिर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो एचएससी, एनसीईआरटी में से ही करना है आपको। अगर नीट है ना आपका, नीट के लिए तो हमें, मैं बोल रहा हूँ आपको टेक्स्ट बुक करना है मतलब करना है, आइदर एनसीईआरटी करो नहीं तो एचएससी करो, ठीक है। एनसीईआरटी में अल्कोहल फिनॉल चैप्टर कौन से नंबर पे आता है? चैप्टर नंबर क्या है उसका? 12। अल्कोहल फिनॉल इथर, वेट, 11 नंबर का है ना, वेट, ये देखो एनसीईआरटी वाला बुक है यहाँ पे, ठीक है। थ्योरी वही है, मोनो डाई ट्राई पॉली कंपाउंड्स, देख लो एक बार, दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। ये sp3OH वाला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, क्लासिफिकेशन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, अराइलिक है, विनाइलिक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है। फिनॉल्स ये वाला दिया है, ठीक है। सिंपल एंड सिमेट्रिक इथर्स, इथर्स का क्लासिफिकेशन दिया है। नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर वहां पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, देखो ये सब चीजें वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, शायद इसमें ये यही एग्जाम्पल होंगे या इससे अलग वो एग्जाम्पल्स होंगे। फिनॉल्स देखो, फिनॉल्स के लिए आपको, फिनॉल्स कौन से कंपाउंड्स को फिनॉल्स बोलते हैं, देखा मैंने बोला है आपको कि नाम ध्यान में रखो, क्रिसॉल, क्रिसॉल, क्रिसॉल क्या होते हैं, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन। यहाँ पे वो वाले दो नहीं है, फ्लोरोग्लूसिनॉल और पायरोगैलोल वाले नहीं है, बट आपको याद रखने पड़ेंगे वो वाले भी, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में जो भी दिखा है वही आपको एचएससी बोर्ड वाले बुक में भी है। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि उसका कंटेंट अलग नहीं है, ओके। यहाँ पे ठीक है, हाँ यहाँ पे भी 111 डिग्री है मिथॉक्सीमिथेन में, मतलब ये 100 ज्यादा है उसका। और रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन, इसका ज्यादा होने का रीजन क्या है? बॉन्ड एंगल, अपने नोट्स में थोड़ा इसको रेक्टिफाई करो। वो मैंने किसके लिए बोला था, शायद वो वाटर के लिए करेक्ट है, वाटर में बॉन्ड एंगल कम होता है 109 से, वो शायद 107, 107.5 इज फॉर वाटर, नॉट फॉर द ईथर्स। ईथर्स में थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ा है, तो यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा बढ़ेगा, सो दैट इज द रीजन, ठीक है। देखो मैंने बोला है कि फिगर पे ज्यादा मत ध्यान दो, क्यों? क्योंकि वहां पे देखो क्या दिया था, 110 डिग्री दिया था, और यहाँ पे क्या दिया है, 111.7 डिग्री दिया है, तो वही गड़बड़ हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ। तो आप थोड़ा ये ध्यान में रखो कि नहीं, ये 109 से ज्यादा है, हमें ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये वाला है, इसमें बॉन्ड एंगल वगैरह का डिस्कशन है जो कि हम जीओसी में करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, देखो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, उसका पूरा मैकेनिज्म, ठीक है।
Then HBO reaction. HBO was first prepared by H.C. Brown in 1959 for his studies organic chemistry. Brown shared once 1979 with Wittig. विटिग वाली रिएक्शन याद है आपको? विटिग वाली और ब्राउन वाली रिएक्शन मतलब ये HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड का। देखो PD NaBH4, अब यहाँ पे NaBH4 है, उधर LH है, तो यहाँ पे LH का भी डिस्कशन है, NaBH4 का भी डिस्कशन है। वहां पे NaBH4 का डिस्कशन होगा बट अलग जगह पे होगा, शायद ऐसा होगा। ओके, LH4 देखो हमने थ्योरी पूरी दी है तो कोई टेंशन नहीं है आपको, आपको सिर्फ पढ़ना है एक बार कि मैंने लिखा है, सर ने बताया वो सही बताया या नहीं बताया। मैंने कुछ गलत बताया तो मुझे नोट डाउन करके रखो कि सर ये यहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए था। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा है हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ही बहुत सारे लिखे हैं हमने। रिएक्शन देखो फॉर्माल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल। क्या ये पॉइंट हमारे नोट्स में है या नहीं, ये बोलो। हाँ ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड पूरे लिखे हमने। देखो NaOH डाउस प्रोसेस वाला रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे देखो देखो गड़बड़ कितनी है, देखो वो बोल रहा है Cl के लिए कितना, टेक्स्ट बुक में कितना बोल रहा है 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उससे भी डबल हो गया, ठीक है। तो इसका अच्छे से क्या करेंगे, छोड़ दो ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, बस इतना ध्यान में रखो, ज्यादा प्रेशर चाहिए, ठीक है। 150 लो 300 लो, चलो ठीक है। तो ये डाउस प्रोसेस हमने लिखा है, बट डाउस प्रोसेस के आगे पीछे वाला इसने कुछ भी नहीं बोला है, मैकेनिज्म कैसे होता है क्या होता है, बट हमने वो पूरा मैकेनिज्म लिखा है एक ही जगह पे। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम NaOH के साथ इसको मिल सकता है, डाइजोनियम सॉल्ट से ये मिल सकता है, क्यूमिन से ये मिल सकता है। ये देखो दोनों तरफ ये रिएक्शन आ रही है नहीं आ रही है, देखो बोलो। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दोनों में सिलेबस सेम है। देखो सिर्फ एग्जाम्पल वगैरह वही है, कुछ नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो बॉइलिंग पॉइंट वाला यहाँ पे है, बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल होगा, मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल होगा, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस आप कोई भी एक बुक फॉलो करो, बट एक बुक फॉलो करो फॉर नीट, अगर आपका स्पेसिफिकली नीट है ना तो एक बुक फॉलो करो, NCERT ले लो नहीं तो HSC ले लो। ओके, सो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, कंटेंट दोनों में सेम है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कंटेंट दोनों में सेम है, आप चेक कर सकते हो ये वाला पॉइंट, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, हाँ ये वाला पॉइंट भी हमने दिया है, आप चेक करो, आप चेक करो, ठीक है। ये जीओसी में होता है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर, ठीक है, हम ये जीओसी में ही कवर करते हैं, यहाँ से फिर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वो हमने जीओसी में ही कवर किया है, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। पीके वैल्यू मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ और पीके क्या होता है, रिलेशन इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन होता है। और यहाँ पे कुछ पीके वैल्यूज, मैंने क्या बोला है कि आपको कोई भी वैल्यूज मगअप करने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। देखो ऑर्थो मेटा नाइट्रो, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या ट्रेंड होगा, आइदर इट इज ए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर में क्या ट्रेंड होगा, तो ये जीओसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दैट यू हैव टू चेक, कंसेप्ट आपको चेक करना पड़ेगा हर बार। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन प्रिपरेशन वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। बाकी दूसरी रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, वहां पे भी नहीं है, ठीक है। देन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है ये, HX के साथ लुकास रिएजेंट के साथ, यहाँ पे भी है वहां पे भी है। PX3 के साथ उन्होंने उसी चैप्टर में डिस्कस किया है, डिहाइड्रेशन H2SO4, ओके, H2SO4 443 केल्विन मतलब 173 डिग्री सेल्सियस, वहां पे इथिन, यहाँ पे इथिन मिलता है, वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑल दोज रिएक्शंस आपको सिर्फ एक बार चैप्टर होने के बाद जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ एक बार वो चैप्टर बुक में से रिवाइज करना है, बस इतना ही काम है। एक बार बुक में से रिवाइज करो, कुछ नया पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। देखो PCC यहाँ पे यूज किया है,
CrO3 यूज किया है अल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कॉपर की रिएक्शन हमने देखी है, कॉपर की रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर अल्डिहाइड या कीटोन विल कन्वर्ट इनटू, ये देखो कॉपर एट 573 केल्विन आपको अल्किन मिलता है। ये वाला हमने पॉइंट नोट डाउन किया था क्या? नहीं किया होगा तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर देना आपने। बुक्स हो गए आपके पास। टर्शियरी अल्कोहल ऑन कॉपर के साथ रिएक्शन एट 573 केल्विन अल्किन मिलता है। डिहाइड्रेशन नहीं, ये भी पॉइंट किया है ना, इट इज अ डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से OH जाएगा, तो ये बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। यस, टर्शियरी के साथ भी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल चीजें यहाँ पे दिए हैं। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल हमने देखे, इलेक्ट्रोफिलिक, बाकी ये सब रिएक्शन डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सब कुछ है। देखो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन है, यूनिवर्सल चीजें है ये। ओके, ये थोड़ी ना बदलने वाली है। ठीक है, OH Br2 CS2 के साथ ही ऑर्थो पैरा देता है। सिर्फ Br2 वाटर हमने दिया, Br2 वाटर हमने दिया, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमीन वाटर, वाटर चाहिए ना यहाँ पे, तो वाटर भी चाहिए था। वाटर अगर हमने दिया तो ये ट्राइब्रोमोफिनॉल हमें मिलता है। ये देखा है हमने रिएक्शन में, ये सारी चीजें। कोलबेज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। लिखिए हमने रिमर टिमन रिएक्शन CH3CL3OH। रिमर टिमन का यहाँ पे CH3 वाला ही वर्जन है, हमने CCl4 वाला वर्जन भी देखा है। देखो आपके नोट्स में जिंक के साथ दिया है। ऑक्सीडेशन देखो यहाँ पे भी और वहां पे भी सेम रिएक्शन है या डिफरेंट है, बोलो कौन सी रिएक्शन वहां पे है यहाँ पे नहीं है, या फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा रिएक्शन है। हार्डली एक हाथ दूसरी होगी, बाकी नहीं है। ओके, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल के कुछ ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है। ओके, मिथेनॉल के कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। अब आपका एनसीईआरटी है तो आपको ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इथेनॉल का इन्वर्टेज, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? देखो इन्वर्टेज बोला है मैंने, जाइमेज सुना है मेरे नोट्स में, देखो आपके नोट्स में दिखा है या नहीं दिखा है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलेंगे, वही ग्लूकोज फ्रुक्टोज को जाइमेज में रिएक्शन करके हमें इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल की प्रिपरेशन है। ये है तुम्हारे नोट्स में। यस, ये बाकी उसके डिटेलेशन दिए हैं। देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो अल्कोहल एट कौन सी डिग्री, 370 और 140 वाले डिग्री सेल्सियस में, मतलब देखो सब जगह आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने एक और पॉइंट लिखा था इसमें 110 डिग्री सेल्सियस में, राइट, वो भी हमने मेंशन किया है। यस 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 यस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया है ना। देखो आपके पास सब कुछ है, पढ़ लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाली चीजें, क्लीवेज ऑफ OO बॉन्ड, CO बॉन्ड। नया कुछ नहीं है इसमें, ये क्या गड़बड़ हुआ? चलो ठीक है, तो समझ में आया। चलो टाइम भी खत्म हो गया है। ईथर और ये वाला चैप्टर आप फिर से ठीक से पढ़ो। ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक, ये हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ही हमने कवर किया है, राइट। एक बार पढ़ लो, सब आपके नोट्स में दिया हुआ है, आपके नोट्स में इससे ज्यादा लिया है। ठीक है, तो देखो क्या क्या डिफरेंस लगा आपको बोर्ड्स और इसमें, क्या डिफरेंस लगा? ये चैप्टर फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये चैप्टर आपको दिया है, क्या डिफरेंस दिखा आपको, क्या ऑब्जर्व किया आपने, कौन सा डिफरेंस है? फिर भी आप पूछोगे सर एनसीईआरटी करो या बोर्ड्स करो, अरे कंटेंट सेम ही है दोनों में। हाँ, सब टीचर आपको एनसीईआरटी बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बोर्ड्स वाले में पूरा नहीं है, या फिर बोर्ड्स वाले टीचर उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, तो दैट इज ट्रू। बट कंटेंट वाइज अगर आप देखोगे तो कंटेंट वाइज दोनों में 100%, मैं बोलता हूं कि दोनों का सिलेबस 100 छोड़ दो, बट चलो प्रैक्टिकली कि 95% मैच होता है। 5% इसमें ज्यादा होगा, कम ज्यादा होगा, ±5% में मेरे सेफ्टी के लिए रख देता हूं कि इसमें कम ज्यादा हो सकता है। एचएससी और बोर्ड्स में डिफरेंस अगर देखते हैं तो ±5% का होगा, अदरवाइज दोनों सेम ही है। तो अब फिर से अब मुझे मत पूछो कि सर मैं एनसीईआरटी के लिए नीट के लिए एनसीईआरटी करूं या बोर्ड्स करूं। कोई भी चैप्टर उठा के देखो, द सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम। हाँ, ये हो सकता है कि सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
तो चलो, तो आज हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। देन टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश एंड न्यू चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कोई डाउट है? चलो ठीक है देन।